students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 6, which is chapter number 9 about body movements. Okay, let's start it. See, animals move from one place to another in different ways. They may walk, run, fly, jump, hop, creep, crawl, slither and swim. ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स हैं जो कि कोई भी एक एनिमल यूज करता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सी, नाउ दे हैव गिवन अ टेबल जहाँ पे हमें शो किया जा रहा है कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स मूव करते हैं. एग्जाम्पल, हॉर्स. हॉर्स क्या अपने लेग्स का बॉडी पार्ट यानी लेग्स बॉडी पार्ट का यूज करता है मूवमेंट के लिए, एंड उसके मूवमेंट को क्या कहा जाता है? वॉकिंग. ठीक है. उसके बाद स्नेक अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है जिसे हम क्रॉल या स्लिदर करना कहते हैं. फिशेस अपने फिन्स एंड टेल्स का यूज करते हैं एंड द मूवमेंट इज नोन एज स्विमिंग. देन बर्ड्स अपने विंग्स का यूज करते हैं टू फ्लाई. कॉकरोचेस अपने लेग्स एंड विंग्स का यूज करते हैं टू वॉक, फ्लाई एंड क्लाइंब. Human beings use their legs to walk, ant use their legs to crawl, and grasshopper use their hind legs to jump. Okay? Now, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. सो हमने अभी क्या देखा कि डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट बॉडी पार्ट होता है जिसका वो यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के मूवमेंट के लिए. सो अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी विल फर्स्ट लुक एट आवर बॉडी. सो सबसे पहले हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाकी किसी एनिमल के मूवमेंट के को स्टडी करने से पहले. सो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं विच कैन मूव मोर देन द अदर्स, जो कि बाकी अदर पार्ट से ज़्यादा मूव कर सकते हैं. ओके, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मोर देन वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जबकि कुछ बॉडी पार्ट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सो जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स. अब जैसे कि बात कर जाए स्केलेटन. स्केलेटन किससे बना है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन से मिलकर हमारा स्केलेटन बना होता है. एंड अगर हम अपनी बॉडी को अपनी जगह पर रख कर बेंड या रोटेट कर रहे हैं, ओके, दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ व्हाट? जॉइंट. जॉइंट की वजह से हम अपने बॉडी पार्ट को किसी भी प्लेस पे क्या बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं. अब जॉइंट क्या होता है? हमारी बॉडी के कोई भी ऐसे दो पार्ट जो आपस में जॉइन है, ठीक है, या जो दो बोन्स जॉइन होती है जहाँ पे अटैच होते हैं उसको आप जॉइंट कहते हैं. एग्जाम्पल, एल्बो, शोल्डर, नी, नेक. Okay, so the place where two bones meet or are joined together is known as a joint. अब बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं बिकॉज बोन्स जो है काफ़ी हार्ड होती हैं, उनको आप बेंड नहीं कर सकते हैं. लेकिन जॉइंट के थ्रू हम अपनी बोन्स को क्या मूव कर सकते हैं डिफरेंट बेस जॉइंट्स एंड मसल्स के थ्रू. सो बोन्स को क्या एक साथ ही रखा जाता है जॉइंट पर बाय द स्पेशल टिश्यूज विच इज नोन एज लिगामेंट. ओके, अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो ये एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे बोन का जो एक एंड है वो बॉल की तरह होता है एंड वो एक दूसरी बोन जिसके एक एंड क्या अंदर से हॉलो है, सॉकेट जैसा होता है. सो बॉल वाला जो एंड है बोन का वो दूसरी बोन के सॉकेट वाले एंड के अंदर फिक्स होता है. ओके, विच फिट इनटू अ सॉकेट हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन. अब जो बॉल वाली बोन है वो क्या उस सॉकेट वाली बोन के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. और ये जो जॉइंट है ये आपके कहाँ शोल्डर्स में एंड हिप्स में प्रेजेंट होते हैं. एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो क्या ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है बोन्स का एज कम्पेयर टू हाइंड जॉइंट. नाउ नेक्स्ट कम टू पाइवट जॉइंट. अब हमारा जो हेड है, हेड वो हमारी नेक के साथ जो जॉइंट है वो किसके थ्रू जॉइंट है? पाइवट जॉइंट के थ्रू. ठीक है, ये आपका क्या है? हेड वाला पार्ट है एंड नेक वाले पार्ट के थ्रू यहाँ पे जो जॉइंट है दैट इज द पाइवट जॉइंट ओनली. अब पाइवट जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शन एंड यही एक रीजन है कि आप अपने हेड को क्या अप, डाउन एंड साइड बेस चारों तरफ इजिली मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पाइवट जॉइंट. ओके, अब इस जॉइंट में जो एक बोन का राउंडेड सरफेस है वो दूसरी बोन के डेंट सरफेस के अंदर फिट हो जाता है एंड जो हमारा हेड है वो इसी रिंग के ऊपर रेस्ट करती है. पाइवट जॉइंट का हमारे स्कल एंड नेक के बीच में होता है. नाउ नेक्स्ट इज हाइंड जॉइंट. हाइंड जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ किया जाता है बाय हाइंड जॉइंट, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड और बैकवर्ड और फॉरवर्ड, या तो ऊपर नीचे या फिर आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड. जैसे कि डोर के हाइंड्स होते हैं सिमिलरली वैसी ये कहाँ होंगे आपके जॉइंट्स? आपके एल्बो, नी, एंकल एंड फिंगर में. हाई जॉइंट में जो बोन्स का मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड होता है बाय द शेप ऑफ द एंड.
Now next we come to gliding joint. ग्लाइडिंग जॉइंट में एक बोन क्या करती है, ग्लाइड करती है दूसरी बोन पर एट द प्लेस ऑफ द जॉइंट। एंड ऐसे जॉइंट हमारी रिस्ट एंड एंकल पे होते हैं। कैसे, यहाँ पर रिस्ट में आपका क्या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, इसलिए एक बोन जो है दूसरी बोन पे इजिली ऐसे क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। ओके, दिस जॉइंट अलाउ साइड वे और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। चल नाउ नेक्स्ट इज फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स में क्या है, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स हैं वो ज्यादातर सारी फिक्स जॉइंट है। जो जॉइंट हमारे टूथ सॉकेट में है वो भी आपके फिक्स जॉइंट ही है। ये काफी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग जो स्कल है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन को हमारी बॉडी के, जिसको आप ब्रेन कहते हैं। इस स्कल वाले पोर्शन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहता है विच इज नोन एज ब्रेन। चल now next we come to skeleton. What is skeleton? It is a framework of bones. एक bones का framework को आप skeleton कहते हैं। Okay, so the framework of bones in the human body is called the skeleton, and skeleton के through हमारी body को एक particular shape मिलती है। We can have an idea about the shape and the number of bones in the different parts of a body with the help of X-ray photographs. आप देख सकते हो, आपने कभी X-ray करवाया हो तो X-ray images जो है, X-ray photographs जो आती है इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका skeleton अंदर से कैसा होता है। अब ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 4 बेसिक पार्ट होते हैं। ओके, सी कितने, 4 बेसिक पार्ट होते हैं, दैट इज स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड द लिप्स। सबसे पहले बात करते हैं स्कल की। तो स्कल हमारे हेड वाला, ये दिस इज स्कल, हेड वाला बॉडी फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम हमारे स्कल का अपर पार्ट है जो कि 8 फ्लैट बोन से बना होता है विच आर जॉइंट टुगेदर। ओके, इसी के अंदर जो है हमारा ब्रेन एनक्लोज रहता है। उसके बाद जो फेशियल एंड जो जॉ है उसमें 14 बोन्स होती है। लोअर जॉ ही एक अकेला ऐसा बोन है स्कल में जो कि मूवेबल होता है, अदरवाइज बाकी जितने भी जॉइंट्स है स्कल में वो सारे हमारे इमूवेबल है। ओके, एंड स्कल का जो मेन फंक्शन है दैट इज ऑफ प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। Now next we come to backbone. Backbone को हम spine भी कहते हैं। If we put our fingers at the center of the back of our body and move them up and down, we feel a hard and long structure in back of our body. This is our backbone. अगर आप अपने fingers को अपनी body के back के बिल्कुल center पे रखें और उन fingers को up and down move करोगे तो आप क्या feel करोगे कि आपके body के बिल्कुल back के center में एक hard and long structure है जिसको आप backbone कहते हैं। बैकबोन क्या है, एक लॉन्ग हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे नेक से स्टार्ट होकर हमारे हिप्स वाली बॉडी पार्ट तक क्या हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है। ओके, ये बैकबोन है जो कि काफी छोटी छोटी सी बोन से बना होता है एंड उन सभी स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है। अब वर्टिब्रे जो है आपस में जॉइंट होती है, जॉइंट्स के थ्रू जिसमें स्लाइट मूवमेंट ही अलाउड है एंड इसीलिए हम अपनी बैकबोन को क्या बेंड कर सकते हैं। इफ इट वुड नॉट हैव बीन मेड अप ऑफ वन लॉन्ग बोन, अगर ये एक लॉन्ग बोन से ना बना होता तो हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते थे। हमारी बैकबोन क्या करता है, हमारे हेड को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है एट द टॉप पार्ट। ओके, बैकबोन के अंदर क्या जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी एनक्लोज्ड है एंड बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिब्स। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम। आपको बोला जा रहा है आप एक डीप ब्रेथ रहो और तो लो और उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड रखो। अब आप अपने चेस्ट वाले पोर्शन पे बोन्स को फील कर सकते हो एंड अगर आप इन चेस्ट बोन को काउंट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे कुछ फ्लैट कर्व्ड बोन्स होती है। ओके, इस तरीके से कर्व्ड फ्लैट बोन्स होती हैं एंड ये सारी बोन्स जो है एक पीछे की तरफ हमारी बैक बोन के साथ अटैच्ड है एंड आगे की तरफ सेंटर में एक बोन होती है जिसको हम चेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं। तो जितने भी रिब्स हैं वो आगे की तरफ हमारे चेस्ट वाले पोर्शन में स्टर्नम से अटैच है एंड पीछे की तरफ कहाँ बैकबोन के साथ अटैच होती है एंड इस तरीके से क्या एक केज बन जाता है विच इज नोन एज रिब केज। रिब केज के अंदर हमारे हार्ट एंड जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, सो द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज का क्या फंक्शन है कि ये हमारे जो हार्ट एंड लंग्स काफी प्रोमिनेंट बॉडी ऑर्गन्स है इनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, लेकिन जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं रिब्स के ये क्या, ये आपके बैकबोन के साथ अटैच होते हैं बट दे आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन दैट इज द चेस्ट बोन और वी कैन से स्टर्नम एंड देयरफॉर दीस 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। ओके, नाउ रिब केज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। आई टोल्ड यू जो भी हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर, इन सबको हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। Now next we come to limbs.
द थाई बोन, लिम्स में जो हमारी जो थाई बोन है जिसको आप फीमर कहते हैं, फीमर हमारी हिप बोन के साथ अटैच होती है हिप जॉइंट के थ्रू। एंड एंकल्स एंड सीट में भी क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी नंबर ऑफ बोन्स आर देयर। अपर आर्म, द अपर आर्म में एक लॉन्ग बोन है विच इज नोन एज ह्यूमरस। एंड द लोअर आर्म, जो हमारा लोअर वाला आर्म है, यहाँ पे दो बोन्स होती है रिस्ट एंड हैंड में, दिस हैंड एंड द रिस्ट पोर्शन, यहाँ पे भी काफी छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट है। Now next we come to pelvic bones. Pelvic bones enclose the portion of the body below the stomach. Pelvic bone का क्या है कि stomach के नीचे जो bones हैं उनको body के portion को enclose करना, and हम इसी pelvic bones पे ही sit करते हैं. When we sit on this pelvic bones only. Okay, the ends of bones, pelvic bones के जो ends हैं ये किससे, cartilage से cover होते हैं, and they act as a shock absorber. Okay, and prevents rubbing of bones against each other at the joints. नाउ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, सो बॉडी में जो मूवमेंट है दे कैन नॉट बी डन बाय देमसेल्फ। ओके, बॉडी खुद से मूव, बॉडी के जो बोन्स हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, मसल्स के पास एबिलिटी होती है बोन्स को मूव करने की। ओके, नाउ मसल्स अटैच टू द बोन्स, अब वो मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं इन्हीं के थ्रू क्या हो पाता है, जॉइंट्स पे मूवमेंट हो पाता है। मसल्स हमारी पेयर्स में वर्क करती हैं, एंड एक बोन को किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए दो सेट ऑफ मसल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके थ्रू जो बोन अटैच्ड है वो क्या उसी डायरेक्शन में पुल होती है। ओके, जबकि जो दूसरी मसल है पेयर में वो रिलैक्स करती है, एंड सिमिलरली टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो रिलैक्स मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जबकि फर्स्ट मसल रिलैक्स करेगी। सो इस तरीके से मसल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है जिसके थ्रू हमारी बोन्स मूव करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, नॉट बाय रिलैक्सिंग। ओके, अ मसल कैन नॉट पुश, एक मसल पुश नहीं कर सकती, ये सिर्फ क्या करती है, बोन को अपने टुवर्ड्स पुल करती है। एंड इस तरीके से दो मसल्स क्या है आपस में ऑल टुगेदर वर्क करती है टू मूव अ बोन। नाउ नेक्स्ट में काम टू मूवमेंट इन अदर एनिमल्स, अब बाकी एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एनिमल्स टू बी एबल मूव from one place to another to find food and escape from their enemies. Many animals walk with their legs. Every animal has to push something backwards with his body part to be able to move forward. So क्या एक एनिमल के लिए काफी जरूरी है, ओके, कि वो क्या करे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करे। क्या करने के लिए, फूड एंड शेल्टर फाइंड करने के लिए, खुद को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉर अ एनिमल। ओके, अब बहुत सारे एनिमल्स है जो अपने लेग्स पे मूव करते हैं। हर एक एनिमल को क्या किसी न किसी तरीके से खुद को मूव करना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है समथिंग बैकवर्ड्स विद इट बॉडी पार्ट्स टू एबल टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो किसी भी चीज को पीछे की तरफ पुश करता है, तब जाकर उसकी बॉडी आगे की तरफ मूव होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्थवर्म। अर्थवर्म से है एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता है। ओके, जबकि उसकी जगह इनके पास एक लिक्विड होता है जो इनकी बॉडी के अंदर वाले स्पेस में ट्रैप्ड होता है। मसल्स क्या होती है, मसल्स एक दूसरे के साथ, इनके अंदर जो मसल्स होती हैं वो उस लिक्विड के अगेंस्ट स्क्वीज करती है ना, एंड तब जाके इनकी बॉडी फर्म होती है। दे मूव ऑन द ग्राउंड, अर्थवर्म्स क्या ग्राउंड पे मूव करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के वेव्स के थ्रू, जो कि ऑल्टरनेटली शॉर्ट हो जाती है एंड लेंथन हो जाती है इनकी बॉडी। प्लस इनके पास क्या कुछ स्टिप हेयर लाइक प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनको आप सीटे कहते हैं, एंड इससे ये क्या करता है, ग्राउंड को ग्रिप करते हैं, एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स का फिर अनेबल हो पाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैन मूव फर्दर। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल की बॉडी में एक शेल होता है। ये क्या है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि एक स्नेल अपने बॉडी पर कैरी करता है ऑन इट्स बैक। ओके, इट इज अ स्केलेटन, कि एक वही स्केलेटन है जिसकी वजह से क्या ये अपनी बॉडी को बाहर कैरी करता है। यानी कि स्नेल का जो शेल वाला पार्ट है ये स्केलेटन वाला पार्ट है जो कि स्नेल अपनी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर कैरी करता है। लेकिन ये एक ऐसा स्केलेटन है जो कि बोन्स का नहीं बना होता। ओके, स्नेल का एक थिक स्ट्रक्चर है जिसको आप फुट कहते हो, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बना है, जो इनकी बेली के नीचे होता है। एंड क्या स्नेल एक वेव लाइक मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्नेल की बॉडी है आगे की तरफ मूव होती है। स्नेल डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट बट इज सिंपली ड्रैग विद द बॉडी। जो इनका शेल वाला पार्ट है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, बल्कि इनको सिर्फ क्या जैसे जैसे इनकी बॉडी आगे मूव करती है इस शेल वाले पार्ट को स्नेल अपने साथ आगे ड्रैग करता है। नाउ
नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। कॉकरोच एक इंसेक्ट है जो कि आपका वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई कर सकता है। कॉकरोच के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो कि इसकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं। कॉकरोच की बॉडी क्या है, कवर्ड होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। कॉकरोच की बॉडी में कोई बोन्स नहीं होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है जो इनके ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं एंड ब्रेस्ट मसल्स हेल्प करती हैं इनके विंग्स को मूव करने में, जिसकी वजह से कॉकरोचेस आर एबल टू फ्लाई। ओके, द लेग मसल्स, अब जो इनकी लेग की मसल्स है उसके थ्रू कॉकरोचेस क्या करते हैं, अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं फॉर वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग ऑफ वॉल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट birds. So sparrow, crow, pigeon, parrot, eagle, hen, duck, swan, peacock, ये सभी आपके क्या एग्जांपल्स हैं बर्ड्स के। बर्ड्स हमारे एयर में फ्लाई करती हैं एंड दे कैन आल्सो वॉक ऑन द ग्राउंड आल्सो। ठीक है, अब कुछ बर्ड्स हैं लाइक डक, ये क्या करती हैं, वाटर में स्विम करती हैं। एंड बर्ड्स की जो बोन्स है कैसी होती है, हॉलो, यानी कि अंदर से खोखली होती है एंड इस हॉलो बोन्स के अंदर एयर फिल्ड होती है जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफी लाइट वेटेड हो जाती है एंड दे आर एबल टू फ्लाई इजिली इन द स्काई। ओके, द 2 हिंड लिम्स, बर्ड्स के जो 2 हिंड लिम्स होते हैं इसको बर्ड्स वॉकिंग एंड पर्चिंग के लिए यूज करते हैं। एंड बर्ड्स के 4 लिम्स को मॉडिफाई किया जाता है एज विंग्स एंड इसी विंग्स का यूज ये करती है फॉर द फ्लाइंग पर्पस। ओके, इनकी बॉडी के जो शोल्डर बोन्स हैं काफी स्ट्रांग होते हैं एंड इनकी पूरी बॉडी जिसमें आप विंग्स को भी इंक्लूड करोगे ये क्या फेदर से कवर्ड होती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स जो इनकी ब्रेस्ट बोन में होते हैं इसी के थ्रू बर्ड्स क्या कर सकती है, अपने विंग्स को इजिली फ्लैप करती है एंड दे फ्लाई टुवर्ड्स द स्काई। बर्ड्स की जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है एंड ये बॉडी शेप भी हेल्प करते हैं कि जब ये फ्लाई करते हैं दे कैन इजिली कट द एयर टू मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिशेस। सो फिशेस की भी जो बॉडी शेप है स्ट्रीमलाइन होती है। ओके, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का मतलब क्या होता है कि मिडिल वाले पार्ट में बॉडी ब्रॉड होगी एंड जो एजेस वाले पार्ट है दोनों तरफ से वहां पे बॉडी कैसी होती है, थोड़ी नैरो होती है। ओके, एंड यही शेप है जो फिशेस को अलाउ करती है व्हेन दे स्विम अंडर द वाटर दे आर एबल टू कट द वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो, नाउ द स्केलेटन ऑफ द फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड है एंड ये मसल्स क्या है, एक साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दूसरे साइड पे एक्सपेंड करती हैं। इस तरीके से एक फिश क्या करती है, कर्व बना लेती है एंड फिर जिग-जैग मैनर में मूव करती है। टेल फिन्स जो है वो भी आपकी सिमिलर मैनर में ही मूव करते हैं जिससे जो फिशेस है वो अगेंस्ट द वाटर बॉडी को पुश कर पाते हैं एंड विग जर्क प्रोड्यूस करता है जिससे बॉडी फॉरवर्ड मूव होती है। फिशेस के पास एक डॉर्सल, पेल्विक एंड एनल फिन्स होते हैं जो कि बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं फिश को। ओके, एंड अपनी टेल को मूव करके फिश क्या कर सकती है, अपने मूवमेंट में डायरेक्शन भी चेंज कर पाती है। नाउ द लास्ट इज स्नेक। स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक के पास लेग्स नहीं होते हैं। ओके, shakes use their whole long and flexible body to move from one place to others. It's not shake, it should be snake. Okay, so स्नेक्स क्या अपनी पूरी बॉडी जो है उनकी काफी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी इसका यूज करते हैं मूव करने के लिए बिकॉज दे डू नॉट हैव लेग्स। नाउ स्नेक हैव मेनी थिन मसल्स। स्नेक की जो मसल्स हैं काफी सारी होती हैं, थिन होती हैं जो कि इनके रिब्स, बैकबोन एंड स्किन के साथ कनेक्टेड होती है। स्नेक अपनी बॉडी को कर्व कर सकता है काफी सारे लूप्स में एंड हर एक लूप जो है इनकी बॉडी को पुश करता है अगेंस्ट द ग्राउंड सो दैट दे कैन मूव देयर बॉडी फॉरवर्ड। ओके, फिर बॉडी इस तरीके से एक बेली मैनर में मूव करती है बिकॉज ऑफ दिस लूप्स ओनली। आपने देखा होगा स्नेक ऐसे बेली मैनर में मूव करता है बिकॉज जब ये मूव करता है तो अपनी बॉडी के अंदर लूप्स प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड स्नेक कैन मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। ठीक है, स्नेक बहुत फास्टली मूव कर सकता है बिकॉज इसकी जो एक लॉन्ग बॉडी है ये काफी सारे लूप्स प्रोड्यूस कर पाती है। स्नेक स्लिदर ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज एंड इसी तरीके से स्नेक का ग्राउंड लेवल पे स्लिदर करते हैं साइडवेज में लूपिंग प्रोड्यूस करके एंड दे कैन move very fastly. Okay, chalo. So that's all for the chapter. We have discussed the different movement patterns of different organisms in this chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.